नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। वीएन न्यूज ने स्वास्थ्य के प्रति एक मुहिम छेड़ रखी है। कैसे आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकते हैं, किस तरीके से आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीएन न्यूज की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि एक ऐसे शख्सियत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्हें आपको परिचय भी कराएंगे और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मैत्रेय है। मैं जी सर। दिल्ली और उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में कुष्ठ रोगी और छोटे बच्चों के साथ कार्य करते हैं हम लोग। उनको बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, साथ में उनको योग और ध्यान की दीक्षाएँ और शिक्षाएँ देते हैं। और जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए कहीं न कहीं से व्यवसाय करने का कोई रास्ता या मार्ग बनाने की चेष्टा करते हैं। साथ में जो दवाई उनको दिया जा सकता है और जैसे हम मदद कर सकते हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा या अपने द्वारा जो प्राकृतिक रूप से किया जा सकता है, वो कार्य हम करते हैं। और तकरीबन 30 साल से हम लोग ये कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी सर। सर, सर, मेरा पहला सवाल ये है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों की लापरवाही की वजह से काफ़ी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पे सर। बेसिकली स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ज़्यादातर लोगों से हम जब बात करते हैं तो उनके पास समय का कमी होने का कारण ये होता है कि एक तो पूरा दिन या पूरा रात तकरीबन कह सकते हैं कभी भी मोबाइल के द्वारा बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, मेल के द्वारा होता है, सब ऑनलाइन रहते हैं। और कोविड के बाद से और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी हैं क्योंकि सब ऑनलाइन पे आ चुके हैं। सारे कार्य हो गए हैं, सारा जो वर्किंग शेड्यूल होता है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो जब से ये हो गया है तो उनका खाना बंद हो चुका है। टेबल के साइड में एक खाने का छोटा सा प्लेट रखा जाता है, थोड़ा सा मंच करते हैं और काम करते रहते हैं। खाने पे ध्यान होता नहीं है, ना ये चिंता होती है कि हम कितना पौष्टिक खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। पूरा दिन बैठने के कारण स्वास्थ्य में और कमी होता है। और जब ये स्वास्थ्य गिरता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक व्याधि के साथ साथ बीमारियां बढ़ती हैं। और जब दवाइयां आती हैं तो फिर वो एलोपैथी की तरफ ही भागने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से कमी होती है। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से एक और मामला है कि अधिकतर घरों में अब देखा ये जा रहा है कि कैंसर के मामले सबसे अधिक देखे जा रहे हैं। आखिर मतलब जिस तरीके से हर घर में एक तरीके से कैंसर होना, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है सर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण आज की स्थिति और परिस्थिति है जहाँ पे हम लोग कैंसर को रोज़ देखते ज़रूर हैं और सुनते हैं, जो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इतना नहीं सुना जाता था। तकरीबन पिछले 10 साल में हमने जितना सुना है और जितने लोगों को उसके द्वारा ग्रसित होते हुए देखा है, वो बहुत ज़्यादा है। उसका कारण सबसे बड़ा ये हो जाता है कि एक तो दिनचर्या उनका बन नहीं रहा है। दूसरा ये कि खान-पान की शैली बदल चुकी है और जो खान-पान होता है, उसमें कितना शुद्धता अपनाया जाता है या किस प्रकार का खाना खाया जाता है, उसके बारे में चिंतन कम है। और जब आप खान-पान के साथ अपना चिंतन और मनन दोनों को जोड़ते हैं, तब जाके एक पूर्ण विकास होता है। तो कहीं न कहीं वो मनन के जो भाग है, वो कम होता गया है, साथ में चिंतन बढ़ता गया है। तो जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि चिंता चिता समान होती है, उसी प्रकार से लोग अपनी चिता स्वयं तैयार करते हैं, चिंता के कारण ये सोच के कि कल या आज क्या होगा। और ये बहुत सारी बीमारियाँ जो उठ के आई हैं, उसकी व्याधि में भी और बढ़ी हैं। अगर हम 2 साल में देखें जो कोविड का प्रक्रिया था, उसके अंदर भी बहुत लोग और तकलीफ में आए हैं और चिंता बढ़ती गई है। और वैक्सीन हुआ या जो भी चीज़ें हुई उसके बाद भी लोग बीमार पड़ते रहे। और जो डर अंदर बैठा हुआ है कहीं न कहीं से कि मुझे कोई छू लेगा या कुछ होगा, वो डर कहीं न कहीं आपके शारीरिक अवयवों के साथ भी कार्य करता है और वो नुकसान धीरे-धीरे करके पहुँचाता रहता है। और वो जितना आप चिंता करते जाएँगे कहीं न कहीं वो बंदिश तैयार करता है और जैसे ही वो बंधन तैयार होगा, तो कहीं न कहीं वो ट्यूमर टिश्यूज़ की तरफ डेवलप होता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को ये बताया, और दूसरी तरफ ये है कि फास्ट फूड पे आजकल ज़्यादा लोगों पर फोकस है। लोग फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि पता है उनको कि इसे खाने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? जी, तो होता क्या है कि जो आपने फ़ास्ट फ़ूड बताया वही मैंने बताया है। जो जी सर। हमारा जीवन शैली फ़ास्ट लाइफ़ चल रहा है जिसके कारण हम लोग बैठ के कार्य ज़्यादा करते हैं, चलने का काम कम होता है, तो हम लोग वो चीज़ें ढूँढते हैं जो जल्दी से बना-बनाए मिल जाए। घर जी पे सर। बनाने की प्रक्रिया कम होती गई। ऑनलाइन से लोग ऑर्डर करते हैं, चाहे वो ज़ोमैटो से हो, चाहे स्विगी से हो, चाहे किसी ऑनलाइन मीडियम से वो ऑर्डर करें।
होता क्या है कि कोशिश ये होती है कि फ़ास्ट फूड मिले, जल्दी से मिले, 15-20 मिनट में मिल जाए। ये देखा नहीं जाता कि उसमें कितने गुण हैं या उसमें मुझे पौष्टिक रूप से क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो होता क्या है कि वो बर्गर्स पे आ जाते हैं या चाउमीन पे आ जाते हैं या पिज़्ज़ाज़ पे आ जाते हैं या उसके साथ फिर मिल्क शेक्स या कोल्ड ड्रिंक साथ में ले आते हैं। जब इतने सामान इकट्ठे आएँगे, उनमें से कोई चीज़ पौष्टिक मिलेगा नहीं। जो गिने-चुने सब्जियाँ डलती भी हैं, वो फ़ायदा करती नहीं है क्योंकि मैदे का सामान ज़्यादा बनता है। अब जैसे प्रचलित में आप देखें तो दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा शौक है भटूरे खाने का, वो अगेन फ़ास्ट फूड की तरफ ही जा रहा है क्योंकि मैदे का सेवन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो फ़ास्ट फूड में वो चाट वाले भी आते हैं, जहाँ पे वो ये सोचते नहीं कि कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। संतुलित जीवन जीने के लिए अल्प आहार खाना ज़रूरी होता है, वो सोचना हम छोड़ गए हैं। शुरुआत वही होती है चिंतन से, जितना मैं चिंतन करता जाऊँगा या सोचता जाऊँगा, वो मुझे तनाव पैदा करता है। तनाव के कारण मैं फ़ास्ट फूड की तरफ दायरा बनाऊँगा क्योंकि मुझे वो आसानी से मिलता है और एक क्षण के लिए मुझे अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा पेय अंदर गया, ठंडा-सा है, मगर उसके बाद जो अंदर से जो नुकसान होता है, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे पेट पे हो, वो जो नुकसान पहुँचाता है, वो लंबे दौर के लिए डॉक्टर के पास आपको पहुँचा देता है। तो मेरा तो जी। यही गुज़ारिश है लोगों के साथ कि फ़ास्ट फूड कम करें और पौष्टिक आहार, भले वो अंकुरित खाना खाएँ, बिना तेल का सामान खाएँ और फ़ास्ट फूड की जगह पे आप पौष्टिक सलाद खाना शुरू करें। खिचड़ी खाइए, वो फ़ायदेमंद होता है, वो भी आप आराम से बना सकते हैं, बहुत मेहनत का काम नहीं होता है। तो साबूदाना खाइए, खिचड़ी खाइए, वो सारी चीज़ें जो आपको पौष्टिक रूप से फ़ायदा कर सकता हो, उसको खाइए और आपको सेहत भी मिलेगा। जल्दी से आप चम्मच के साथ खा भी सकते हैं, बाउल में रख के खा सकते हैं। जहाँ पे दिक्कतें आती है रोटी सब्जी खाना, उसमें लगता है रोटी तोड़ना पड़ेगा, माइक सामने होगा, कैमरा सामने होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा या मुझे बहुत लंबा ट्रैवल करना होगा। तो आसान ये होता है कि मैं चम्मच लूँ, बाउल में डालूँ, आराम से खा के काम करता रहूँ, वो आसान हो जाता है। दूध का सेवन कम करना शुरू कीजिए जब तक कि आपका पसीना ज़्यादा ना निकले, जब तक आप एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो दूध का और दही का सेवन कम करना की कोशिश कीजिए बिकॉज़ वो पचता जल्दी नहीं है। तो लोग जो हैं पौष्टिक रूप से वो दूध, दही खाने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है पौष्टिक है, मगर पाचन क्रिया में वो पचता नहीं है क्योंकि हमारे शरीर में से पसीना बाहर निकलता नहीं है। अगर हम श्रम का काम करते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो पचेगा और मुझे उसका फ़ायदा भी मिलेगा। जब मुझे वो फ़ायदा मिलना है, तब आप दूध और दही का सेवन कर सकते हैं। ये संक्षिप्त रूप में। जी सर। सर एक चीज़ और है कि आजकल जो है खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक जो है मिलावट देखने को मिल रहा है। जी सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जो हमारे हाथ में होता है कि हम लोग जहाँ से जाते हैं वहीं से सब्ज़ी लेते हैं या सामान लेते हैं, हमें ये पता नहीं होता कितना मिलावट हुआ या नहीं हुआ और या किस प्रकार का मिलावट हुआ। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको शुद्ध रूप से कैसे उसको धो सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं सिरके का इस्तेमाल कीजिए सब्जियाँ धोने के लिए, वो फ़ायदा करता है क्योंकि उसको डाल के छोड़िए, बहुत सारी सब्जियों में तो रंग मिलाते हैं लोग, सब्जी वाले भी मिलाते हैं, जो आप देख जी। चुके हैं। फलों का भी वीडियो आता रहता है, तो कोशिश होनी चाहिए कि वो सिरके में यूज़ किया जाए। सिरके के साथ में आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अमूमन अंदर को भी शुद्ध करता है और सब्जियों के ऊपर के रंग को भी निकालने में मदद करता है। तो वो चीज़ों को आप जोड़िए, वो फ़ायदा करेगा आपको। और सर एक चीज़ और है कि जिस तरीके से मतलब अगर बात की जाए बीमारियों की वजह से काफ़ी दिक्कत लोगों को झेलना पड़ता है और एक तरीके से अगर बात की जाए खाने के खाद्य पदार्थ में मिलावट है और हर चीज़ में अब मिलावट देखने को मिल रहा है। तो जी। किस तरीके से जो है लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा? एक तो ये कि उनको दिनचर्या बनाना पड़ेगा, रोज़ का कि जी, मैं संयम रूप से, नियम रूप से मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, क्योंकि रात में लेट सोते हैं, देर तक जागते रहते हैं, टीवी देखें या काम करें, जो भी करें। मगर नियम ये ज़रूर बनाएँ कि आपको सुबह इस समय तक उठ जाना चाहिए। भले वो 5 बजे हो या 6 बजे उठना चाहिए और उठने के बाद बिस्तर पे बैठ के थोड़ी देर प्राणायाम करें, श्वास की क्रियाएँ करें। शुरुआत आप धीरे-धीरे नॉर्मली साँस लेते रहें, उसके बाद थोड़ी तेज़ करें। ताकि आपके शरीर में से ऊर्जा निकले, जो सुस्तपन निकला जो जागने के बाद होता है हमारे में, वो जो अंगड़ाई लेने के बजाय हम लोग श्वास को ठीक करें, तो आप देखेंगे कि शरीर अपना खुलना शुरू होता है। थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कीजिए, बॉडी को खिंचाव दीजिए, उसके बाद आप बिस्तर से उठिए और उसके बाद जो भी शुरू करें, पहला काम ये है कि जल का ग्रहण करें, ज़्यादा नहीं,
कम से कम 1 गिलास। और पूरे दिन में कोशिश ये करें कि कम से कम 2 टाइम का खाना ऐसे खाएँ जिसमें अंकुरित हो, पौष्टिक आहार हो। साथ में जितना मौका मिल पाए खाने के 15 से 20 मिनट के बाद बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं, हल्का प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा-सा वर्जिश कीजिए, थोड़ा चलने पे जाइए 2 से 4 किलोमीटर तक रोज़, तो आपको बहुत फल देगा। और उसमें आपका शरीर में एक तो ये होता है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपका शरीर का जो त्वचा होती है, उसमें से बीमारियाँ बहुत सारी निकलनी शुरू होती हैं, क्योंकि गंदगी शरीर में से मैल की तरह निकलती है पसीने के रूप में, तो वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना हमारा पसीना शरीर में से निकलेगा, उतना हमें फल देगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पश्चिमी देश में आप स्टीम बाथ कराया जाता है, आजकल भारत में भी होता है। तो हमको नेचुरली जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, पसीना लाज़मी है कि आएगा। जितना पसीना आएगा उतना मुझे जल का ग्रहण करना पड़ेगा। मेरा नमक और चीनी का घोल मैच होना चाहिए, इसलिए कि शरीर का अपना ऊर्जा सक्षम रहे और मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे फल मिल पाए। तो इतना तो कम से कम जीवन शैली में अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मुश्किल से हर क्षण के लिए भी आपको 5 मिनट निकालने तो बहुत है। तो पूरे दिन में आप 15 से 20 मिनट निकाल पाए अपने लिए, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सर बहुत आपने ज़्यादा व्यस्तता है लोग। जी सर आपने एक जी जी बात सर। कही कि सोने की वजह से भी काफी दिक्कतें होती है। तो कुछ लोग हैं कि जो रात के 12 बजे 2 बजे तक जागते हैं, 3 बजे तक जाते हैं, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं है। तो उनको किस तरीके से कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या उनका रूटीन होना चाहिए? सी अगर लेट्स से मैं अगर कहूँ कि बहुत लोगों का नाइट ड्यूटी होता है, नाइट शिफ्ट्स होते हैं, तो उनका कोशिश होना चाहिए कि दिन को वो रात माने और रात को वो दिन माने। तो जी सर। उनका जो सुबह का नाश्ता होगा वो रात के 9 बजे होगा। वही क्रिया अपनाएंगे जो नॉर्मली आप सुबह 8 बजे करते हैं नाश्ता, तो या तो रात के 8 बजे कीजिए या 9 बजे कीजिए। उसके बाद आपका जो दोपहर का लंच होता है वो करीब 2 से 3 बजे कीजिए, क्योंकि आपका शरीर उसी प्रकार से घूमेगा, जिसको हम कहते हैं कि अपने शरीर को परिवर्तन करना समय और स्थान के अनुसार। तो शरीर में वो दिमाग क्रियान्वयन होता है कि इस समय मुझे भूख लगनी है। रात के 2 बजे अमूमन हम लोगों को भूख नहीं लगेगी, जो रात को कार्य करते हैं उनको लगती है। क्योंकि बिल्कुल। नाइट शिफ्ट में मैं जब भी काम करता था, मैंने कम से कम प्रेस में कम से कम 3 साल काम किया। और जब काम करते तो नाइट शिफ्ट लगता था। तो नाइट में होता ये था कि मेरे लिए मॉर्निंग शुरू होता था 8 बजे। सुबह का जब हम उठने का तैयारी करते हैं तो मेरा ऑफिस पहुँचना सुबह उठने वाला होता था, और निकलने का टाइम जो सुबह 6 बजे होता था, तो मेरा तकरीबन नाइट ड्यूटी हो चुका। मतलब रात का नाश्ता होके मुझे आराम करना है घर जाके। तो वो पूरा नाइट होता था, मेरे लिए मॉर्निंग जो था वो नाइट हो जाता था। मुझे उसको पूरा बदलना है 24 घंटे को, इस तरीके से कि 12 घंटे मेरे लिए जो दिन था वो रात हो जाए। एक काम वो। दूसरा ये कि मरमों का इस्तेमाल कीजिए। एक मेथड बता देता हूँ, जो जी बीच के 2 उँगलियाँ होती हैं हमारी, उसका इस्तेमाल कीजिए, माथे के दोनों कोर पे लगाएँ। माथे के दोनों ओर लगाएँ, आप फ़ायदा करेगा। जो आपके माथे के दोनों साइड में टेम्पल्स होते हैं जिसको कहा जाता है, तो आप देखोगे छोटे से 2 गड्ढे हैं, जी उसमें मध्यमी उँगली जो है उसको लगाएँ और दबाएँ। जी इसको दबाएँ गीले हाथ से, और जितना गीले हाथ से दबा के आप मुश्किल से 2 या 4 बार करेंगे, आपको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा प्रक्रिया होता है कि आपके कानों आँखों के दोनों साइड पे जहाँ पे भवें खत्म होती हैं, शुरुआत आँखों की पुतली शुरू होती है, जी। उस साइड पे आप दबाना शुरू करें। ये मर्म के स्थान है, जो आपको शीतलता प्रदान करेगी, निद्रा लाएगी, आराम देगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि खाद्य पदार्थों को लेकर भी एक मतलब एक समय निश्चित समय होना चाहिए कि कब हमें खाना है, कब हमें सोना चाहिए। एक अगर बात करें कि एक अच्छी नींद के लिए कितने घंटे ज़रूरी होते हैं? अमूमन कम से कम 6 घंटे की आपको नींद चाहिए होती है। और उम्र के लिहाज से देखा जाता है, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाएगी नींद कम होती जाएगी। जी, और जो जितना आपका शरीर में कार्य क्षेत्र कार्य बढ़ता है, मतलब श्रम का काम करता है, फिजिकल लेबर का काम करते हैं, तो आपकी नींद ज़्यादा होनी चाहिए। और जितना आप मेंटल काम करते हैं, आपको रिलैक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सोना। आप जितने रिलैक्स होते जाएंगे, उतना आपका तनाव आपसे दूर निकलेगा और आप आराम की नींद पाओगे, भले आप 3 घंटा या 4 घंटा सोएं। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि 1.5 घंटे की नींद जो होती है वो महत्वपूर्ण है, जिसको हम डीप स्लीप कहा जाता है। उसमें 4 स्तर होते हैं। एक होता है जब हम लेटते हैं, करवटें बदलते हैं। दूसरा स्तर वो होता है जहाँ पे हम लोगों को पलकें झपकती हैं, उसको रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। तीसरा स्थान होता है जहाँ पे हम लोगों को सपने भी आने शुरू होते हैं। चौथा वो गहरी नींद होती है, जहाँ पे हमें अगर कोई उठा दे तो हमारा पूरा दिन खराब निकलता है। कहीं न कहीं शरीर में वेदना होती है, सर में दर्द होता है, तो उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वो जो 1.5 घंटे का नींद है, वो मुझे हर समय या किसी भी क्षण मुझे वो चाहिए ही चाहिए। चाहे आप नाइट शिफ्ट करो
तो वो कोशिश कीजिएगा शाम के 3 से 4 बजे तक आपको नींद मिले। अगर आप डे शिफ्ट में हो या नॉर्मल शिफ्ट में काम करते हो तो रात के 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो पीरियड है वो आपका डीप स्लीप होना चाहिए। तो जी सर। 12 बजे या 1 बजे भी सोते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि 1.5 घंटे तो परफेक्ट नींद आए, साथ में आपको 6 घंटे, 5 से 6 घंटे की नींद मिले। जी सर। चलते चलते सर हमारे जी जी बताइए सर। नहीं, आप बता रहे थे। जी, मैं कह रहा हूँ सर, चलते चलते हम ये सवाल करना चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि जीवन की शैली बदलें, सोच बदलें, विचारों को और सात्विक करें, और जो हमारा कार्य के क्षेत्र है, उसको और जीवन शैली दोनों को 2 भागों में डिवाइड करें। तभी हम जीवन खुशी से जी पाएँगे। जहाँ दफ़्तर का कार्य होता है, उसको दफ़्तर में रख के छोड़ दें, जहाँ गृह का कार्य होता है, उसको घर पे रख के छोड़ दें। दोनों के लिए मुझे माइंड में पार्टीशन तैयार करना पड़ता है। इसके लिए ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएँ हैं, जो किया जा सकता है, जिसपे आपको फल भी मिलेगा। मगर आपको दोनों भागों में डिवाइड करना पड़ेगा कि जीवन को अपने पर्सनल, जिसमें मैं और मेरे अपने होते हैं, और एक होता है जो समाज होता है, जो जिसके लिए मैं जीवन जी रहा हूँ, या उससे मेरे को तनख्वाह मिल रही है या मेरा जीवन शैली चल रहा है, उसके लिए काम करना। वो भी मेरा पर्सनल इश्यू नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल इश्यू होना चाहिए, और वो अलग से एक छोटा सा टापू आपको बनाना पड़ेगा जीवन में, जिससे कि आपको जीवन में अपने परिवार के साथ लंबा जीवन जिए और खुशी से जी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सर ने बताया कि किस तरीके से एक स्वस्थ इंसान जो है उसको नींद कितनी ज़रूरी होती है, उसके लिए जो है क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन का समय होता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहिए वी न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।